नरेंद्र मोदी शनिवार को बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दीदी अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग दे रही हैं, लेकिन जो केंद्रीय बल के जवान आतंकियों और नक्सलियों से नहीं डरते हैं, वे क्या आपके गुंडों और धमकियों से डरेंगे। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों का घेराव करने की धमकी दी थी। सीआरपीएफ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। এত উদ্ধত্ত হয় কোথা থেকে, এত অত্যাচার আসে কোথা থেকে? বিজেপি জানে বিজেপি হেরে গেছে এবং হেরে গেছে বলে এখন ভোটারদের গুলি করে মারছে, কর্মীদের গুলি করে মারছে, লজ্জাও করে না। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ट्रिपल टी का विकास पर ध्यान देगी। उत्तर बंगाल के पर्यटन क्षेत्र का विकास हो। पीएम ने सिलीगुड़ी की सभा को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि अपनी हार देखकर दीदी का गुस्सा बढ़ जाता है। फिलहाल दीदी बौखला गई है। दीदी को लुटेरों और तोलाबाजों पर गुस्सा नहीं आया। दीदी उन सुरक्षा बलों पर गुस्सा कर रही हैं जो बंगाल के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की तरह दीदी के गुंडे छप्पा वोट नहीं कर पा रहे हैं। दीदी ने अपने 10 साल का हिसाब किताब तो दिया नहीं। जहां जाती हैं तो मोदी को गालियां देने लग जाती हैं। भाईपो और गुंडों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए उनको या फिर नहीं, सिर्फ गाली ही देती रहती हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दीदी अपनी रैलियों में अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग देने लगी हैं। एक राज्य की सीएम 10 साल सरकार में रहने के बाद सिखा रही हैं कि कैसे सुरक्षा बलों का घेराव करना चाहिए, कैसे पीटना चाहिए, यह सिखाया जा रहा है। देश के बहादुर सुरक्षा बल आतंकवादियों और नक्सलियों से नहीं डरते, तो क्या आपके गुंडों और धमकियों से डरेंगे क्या? गोरखा समाज राष्ट्र रक्षा में हमेशा अग्रणी रहता है, उसका अपमान आप कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी महिलाओं को गाली दे रही हैं। बंगाल के लोग आपके तोलाबाजों की तरह लालची नहीं होते। आपका आशीर्वाद ही हमारी अमानत है। इतनी बड़ी संख्या में रहने वाले बहनें और बेटियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि हिंसा और तोलाबाजी से सबसे परेशान महिलाएं और बेटियां ही हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दावा किया कि अब की बंगाल में परिवर्तन तय है और 2 मई को दीदी के सत्ता का समाप्ति हो जाएगा और 2 मई को दीदी के सत्ता की समाप्ति हो जाएगी। इस बीच कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है, लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कुछ बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दीदी, ये हिंसा लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके, दीदी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपके 10 साल के कुकर्मों से ये हिंसा आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। साथियों, यहां से निकली संतानों ने साहित्य से लेकर सेना तक सभी को मजबूत किया है। आज उन्हीं की प्रेरणा से
बंगाल ने आशौल परिवर्तन का नारा बुलंद किया है। जिस बंगाल को डर के, भय के, अत्याचार के, अन्याय के बोझ तले दीदी और उनके दल ने दबा रखा था, आज वो कह रहा है आशौल परिवर्तन।